अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी हमने न्यूमेरिकल नंबर 1.1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 1.3 तक इससे पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.4। क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूमेरिकल नंबर 1.4। तो देखें क्लास 8 हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 1.4 से लेकर 1.6। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.4। न्यूमेरिकल नंबर 1.4 में क्या कहता है? रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। के नीचे दिए गए वैल्यूज को स्टैंडर्ड फॉर्म में दोबारा लिखें। दोबारा उनको किस में लिखें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और साइंटिफिक नोटेशन में आप लोग जानते हैं कि नंबर का जो पॉइंट्स होता है वो हमेशा हम लोग पहले डिजिट के बाद लेते हैं। तो देखें 1.4 का जो पार्ट ए है वो है आपके पास 1168 मल्टीप्लाई बाय 10 तो इसको हमने किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप लोग जानते हैं कि जो पॉइंट है 1168 का जो पॉइंट है वो पहले डिजिट यानी कि पहला डिजिट आपका क्या है? 1। पॉइंट जो है वो पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी कि 1 के बाद होना चाहिए। किसके बाद होना चाहिए? 1 के बाद होना चाहिए। तो बेटा इस वक्त जो पॉइंट है वो दरमियान में कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इट्स मीन दैट कि जो वो पॉइंट है बिल्कुल एंड पे होगा 8 के बाद। कहाँ होगा? 8 के बाद। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट को हम लोग 8 से उठाकर कहाँ पे लेके आएंगे? पहले डिजिट 1 के बाद। किसके बाद? 1 के बाद। तो देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि अगर हम लोग यहां देखें कि इसका पॉइंट 8 के बाद है, यहां से उठा के पहले डिजिट 1 के बाद लेके आना है, तो दोनों के दरमियान देखें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स। इसका मतलब है कि पॉइंट 3 डिजिट छोड़ के पहले पॉइंट के बाद आएगा। देखिए पहले पॉइंट कहाँ था? 8 के बाद। उठा के कहाँ लेके आए? पहले डिजिट 1 के बाद। तो दरमियान में कितने डिजिट छोड़ के आया? 8 को छोड़ के आया, 6 को छोड़ के आया और 1 को छोड़ के आया। इसका मतलब है कितने डिजिट छोड़ के आया? 3 डिजिट छोड़ के आया। कितने डिजिट? 3 डिजिट। किस साइड से? राइट साइड से। जब वो राइट साइड से डिजिट छोड़ के आए तो फिर उतनी क्या बन जाती है? 10 की पावर बन जाती है। कितनी? पॉजिटिव में। किसमें? अगर पॉइंट राइट साइड से आए तो फिर उसकी जो पावर होती है वो किसमें होती है? पॉजिटिव में। तो पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के आए? 8 के बाद पॉइंट था, तो 8 को छोड़ा उसने, 6 को छोड़ा, 1 को छोड़ा और फिर पॉइंट जो है वो लगाया। इसका मतलब कितने डिजिट छोड़ के आया? 3 डिजिट छोड़ के आया। तो इसका मतलब है 10 की पावर क्या बन जाएगी? 3। इज इट क्लियर? उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 को हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया। तो अब ये देखें, ये 10 की पावर और 10 की पावर 3 और 10 की पावर -27 की बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल हो जाए तो उनकी पावर्स को क्या करते हैं? प्लस या माइनस करते हैं। तो ये पावर क्या बन जाएगी? 3-27। 10 की पावर क्या बन जाएगी? 3-27। जब 3-27 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी हमारे पास? 1.168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो पॉइंट कहाँ पे है? 2 के बाद। कहाँ पे है? 2 के बाद। हमने पॉइंट उठा के लेके आना है किसके बाद? 3 के बाद। तो अगर 2 के बाद से पॉइंट उठा के 3 के बाद लेके आए तो देखें कितने नंबर छोड़ के आया? 1। तो इस 10 की पावर कितनी आ गई? फिर +1, क्योंकि राइट साइड पे आया है, राइट साइड से आया है, तो पावर कितनी होगी? +1। और दूसरी हमारे पास 10⁻5 में वैसे का वैसे लिखूंगा। तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 1 मिलके कितनी बन गई? 10 की पावर 6। तो हमारी 32 मल्टीप्लाई 10⁻5 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻6। उसके बाद
थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमारे पास है 725 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -25। तो देखें 0.5 के बाद था, 5 से उठा के हम लोग इसको किसके पास लेके आए, 7 के बाद लेके आए। तो कितने डिजिट छोड़ के आया ये, 5 और 2 को छोड़ा। जब 5 और 2 को छोड़ा तो मतलब 2 डिजिट छोड़ के आया, तो 10 की पावर कितनी बन गई उसकी, 10 की पावर 2। और फिर आगे हमने 10 की पावर -25 वैसे की वैसे ही लिख दी। तो बेटा इस तरीके से -10 की पावर -25 में से 10 की पावर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -23। तो 725 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -25 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -23। इज इट क्लियर? उसके बाद डी वाला पोर्शन है वो क्या है, 0.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -8। तो पॉइंट को हमने इस 0 से पहले जो पॉइंट है उसको उठा के लेके जाना है 2 के बाद। पहले जितनी दफा पॉइंट था वो कहां से जा रहा था, राइट से जा रहा था, लेकिन अब जो पॉइंट है वो कहां से जाएगा, लेफ्ट से। तो जब पॉइंट लेफ्ट साइड से आगे जाएगा तो उस वक्त जो पावर होती है वो किसमें होती है, माइनस में। तो देखिए यहां से पॉइंट उठा के, यानी कि 0 से पहले पॉइंट उठा के कहां पे लेके आए, 2 के बाद। जब 2 के बाद लेके तो कितने डिजिट छोड़ के आया, 0 और 2, लेकिन किस साइड से आया, लेफ्ट साइड से। तो इसलिए 2 के साथ क्या लगा दिया हमने, माइनस। इज इट क्लियर? उसके बाद आगे क्या थी हमारी 10 रेज़ टू पावर -8। तो 10 रेज़ टू पावर -8 और 10 रेज़ टू पावर -2 मिलके क्या बन गई, 10 रेज़ टू पावर -10। तो इसका मतलब 0.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -8 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -10। इज इट क्लियर? आई होप सो कि 1.5 न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करें न्यूमेरिकल नंबर 1.5। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 में भी क्या आता है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि दी गई क्वांटिटीज को भी किसमें लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसी तरीके से हम लोगों ने इसको किसमें लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए यहाँ पे भी पॉइंट कहाँ पे नजर आ रहा है, दरमियान में नहीं है, तो कहाँ होगा, बिल्कुल एंड पे होगा। तो पॉइंट बिल्कुल एंड पे 0 के बाद है, तो वहां से उठा के मैं कहां लेके आया, 6 के बाद। कहां लेके आया, 6 के बाद। तो देखिए कितने डिजिट छोड़ के आया, वो 2 0 छोड़े और एक 4 छोड़ दिया। कितने डिजिट्स हो गए, 3। तो क्या बन गई, 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोमीटर। इज इट क्लियर? उसके बाद इसका बी क्वेश्चन है 83,80,000। तो यहाँ पे भी जो पॉइंट एंड पे है, एंड से मैं कहां लेके आऊंगा, 3 के बाद। तो कितने डिजिट छोड़ के आएगा, 1 4 0 है और एक 8, टोटल कितने हो गए, 5। तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी हमारे पास, 3.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 किलोमीटर। इज इट क्लियर? उसके बाद सी ऑप्शन देखें। उसके बाद यहां देखें, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पॉइंट देखें बिल्कुल एंड पे, यानी कि 0 के बाद है। तो अगर पॉइंट को उठा के मैं किसके बाद लेके आऊंगा, 3 के बाद। तो कितने 0 छोड़ के आएंगे, 8 0 छोड़ के आएंगे। जब 8 0 छोड़ के आए तो मेरे पास 3 मल्टीप्लाई क्या बन गया, 10 रेज़ टू पावर 8। क्लियर? ms-1। उसके बाद सेकंड्स इन अ डे। आप लोगों को पता है एक दिन के अंदर हमने सेकंड फाइंड करने हैं। तो एक दिन में पहले हमारे पास आवर्स होते हैं। आवर्स कितने हमारे पास, 24 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 24 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 3600 के साथ। क्योंकि एक आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 86400, यानी 86,400 सेकंड। तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो 0 के बाद जो पॉइंट है उसको उठा के किसके बाद ले आऊंगा, 8 के बाद। तो कितने डिजिट छोड़ के आएगा, 4 डिजिट। तो आंसर क्या बन जाएगा, 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 सेकंड। इज इट क्लियर? ये था न्यूमेरिकल नंबर 1.5। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.6। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.6 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग बुक से। ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर, कहता है जब वर्नियर कैलिपर्स के जाज को क्लोज किया तो जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल था वो ऑन द राइट साइड टू इट्स मेन स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल का जीरो जो था वो मेन स्केल के जीरो से किस तरफ था, राइट साइड पे था। इसका मतलब है उसके अंदर कोई जीरो एरर मौजूद था। और कौन सा जीरो एरर था, पॉजिटिव जीरो है। जब राइट साइड पे जीरो होता है मेन स्केल के, वर्नियर स्केल का जीरो जब मेन स्केल के राइट साइड पे हो, देन जो एरर होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव एरर हुआ तो फिर हमने उसने बताया हुआ है कि उसकी जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो कौन सी है, 4। एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी कोइंसाइडिंग डिवीजन लेते हैं जो उसे बुक के ऊपर दी हुई है। कौन सी डिवीजन है,
4। तो एरर निकालने के लिए हमें वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट भी पता होना चाहिए कि उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो हमें ये पता है इसका जो एरर है वो क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि उसका वर्नियर स्केल का 0 जो है वो मेन स्केल के राइट साइड पे है। तो एरर कैसे निकलेंगे, जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, उसके लीस्ट काउंट के साथ। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, उसके लीस्ट काउंट के साथ। जब लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0.04 सेंटीमीटर। किसमें, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि वो राइट साइड पे था। जो एरर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो हमने दूसरी इसकी चीज फाइंड करनी है, जीरो करेक्शन। अगर एरर पॉजिटिव होगा तो उसकी करेक्शन जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। और अगर एरर नेगेटिव होगा यानी कि 0 लेफ्ट साइड पे होगा तो एरर कौन सा होगा, नेगेटिव। और अगर एरर नेगेटिव होगा तो उसकी करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहां पे जो एरर है वो कौन सा है, पॉजिटिव एरर है। तो इसका मतलब है उसकी करेक्शन जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव 0.04 सेंटीमीटर। इसका मतलब है एरर क्या हुआ उसका, 0.04 सेंटीमीटर। और जीरो करेक्शन क्या हुई उसकी, -0.04 सेंटीमीटर। तो बेटा आई होप सो कि आप लोग ने आज न्यूमेरिकल नंबर 1.4 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 1.6 तक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इज इट क्लियर। तो बेटा आई होप सो कि इंशाल्लाह कल हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 1.7 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 1.10 तक जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो बेटा अब आपने अपनी नीट कॉपीज के ऊपर न्यूमेरिकल नंबर 1.1 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 1.6 तक आज का होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना है। ओके बेटा, थैंक यू।